नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। वेल फ्रेंड्स, एक चीज़ हमने जरूर नोटिस किया होगा कि इंग्लिश को जो अगर सीखना है, मैं बात इंग्लिश की कर रहा हूँ आज के सेशन में। अपनी आज के सेशन का मकसद रहेगा भी कैसे अपने इंग्लिश जो लैंग्वेज का अपना जो लेवल है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए, एक डिफरेंट लेवल और एक अच्छे लेवल तक लेके जाया जाए। उसके लिए हम अक्सर सुनते हैं भी न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। अगर ये हैबिट नहीं है तो वी मस्ट डेवलप दिस हैबिट, वी नीड टू कल्टिवेट दिस हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है भी न्यूज़पेपर पढ़ तो ले लेकिन समझ तो आए। तो बहुत सारे वकैब के वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर के नहीं आते हैं, सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन नहीं आती है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम दूर करें? इन सारी जो वीडियोस हैं, खास तौर के जो न्यूज़पेपर को लेकर जो वीडियोस है अपनी, इनका मकसद एक यही है, सिंपल है कि आपको इंग्लिश में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको इंग्लिश में दिया हुआ है तो आपको वो समझ आ सके भी लिखा क्या हुआ है, इसका मकसद क्या है। इसीलिए जो आज के वीडियो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, बिकॉज वोकैबलरी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ट्रांसलेशन उनमें से एक चीज़ है। राइट, तो वीडियो जो है उसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अपनी जो एक न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर, उसके एक आर्टिकल के ऊपर है। एक आर्टिकल आया था कि एक प्रोफेसर जो है JNU का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब इकोनॉमी के ऊपर भी ऑफ कोर्स वो आपने आइडियाज लिखते थे। मतलब ही पास्ट अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले वो ही डाइड। राइट, वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके बारे में, राइट, एक ये आर्टिकल छपा है। तो वो हम रीड करते हैं, समझते हैं भी प्रोफेसर वो कौन थे, क्या उन्होंने किया, क्यों इतना, क्या खासियत थी उनमें भी। आज जो एक लीडिंग न्यूज़पेपर है अपने इंडिया का, उसमें एडिटोरियल पेज में उनका जो आर्टिकल छपा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो क्विकली। यहाँ पर वीडियो अपने है योगिंदर के अलग। तो ये प्रोफेसर का नाम है योगिंदर के अलग, द पीपल्स इकोनॉमिस्ट, जो लोगों का जो इकोनॉमिस्ट है। तो लोगों के लिए लिखता था, लोगों की प्रॉब्लम, जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में जो लिखते थे। तो इनका जो आज का टाइटल अपने आर्टिकल का वो यही है, उनके प्रोफेसर का नाम है, और नाम उनका है योगिंदर के अलग, द पीपल्स इकोनॉमिस्ट, लोगों का जो है वो इकोनॉमिस्ट है। तो इसके बारे में हम रीड करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट सेंटेंस है ही वोर। वोर हमारा क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। किसकी फॉर्म है ये, वियर की। वियर की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वोर की फर्स्ट फॉर्म क्या आता है, वियर, वियर, वोर, वोन। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, वोन। सो वो पहला करते ही वोर सेवरल हैट्स। तो यहाँ पर ही वोर सेवरल हैट्स का मतलब क्या है भी, वो अपने आप को ढाल लेते थे ऑडियंस के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। इसका मतलब ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी वो अलग अलग तरह की हैट्स पहनते थे भी। हैट्स का बहुत शौक है, राइट। तो ही वोर सेवरल हैट्स, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है भी वो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग उनके एस्पेक्ट्स थे वो। जैसे कि एकेडमिक भी थे वो, स्टडी के साथ रिलेटेड, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी वगैरह बनाते थे इकोनॉमी की, एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी थे वो। इंस्टीट्यूशन बिल्डर मतलब जहाँ भी वो अपना काम करते थे किसी यूनिवर्सिटी में, उसको डेवलप करने का भी वो वर्क करते थे भी, कैसे इंस्टीट्यूशन को अच्छे ढंग से डेवलप किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर मतलब हो गया सेवरल हैट्स, ये मतलब हो गया। और ये उन्होंने सारे काम किए विद इक्वल एप्लोम। नाउ एप्लोम एक वर्ड क्या है, अभी एप्लोम एक नाउन है। एप्लोम, प्रोनाउंसिएशन एप्लोम बी साइलेंट है। एप्लोम एक नाउन है जिसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने ये जो सारे अलग अलग इनके जो हैट्स थे, मतलब अलग अलग इनके जो रोल्स थे, चाहे वो एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं कहीं, कभी वो पॉलिसी मेकर पॉलिसीज बना रही हैं, और या अपनी इंस्टीट्यूशन को डेवलप कर रहे हैं, इन सभी जो उन्होंने काम किए तो विद एप्लोम किया, विद कॉन्फिडेंस किया। सो एप्लोम का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, राइट। अभी अलगास जो प्रोफेसर का नाम है, अलगास एबिलिटी टू जेंटली टीज आउट मिनट economic and sociological details without losing sight of the bigger economic picture evident in his regular columns in this newspaper will be much missed।
तो अभी इस सब पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझे हम। टीज आउट का मतलब होता है कोई चीज फाइंड आउट करना। सो टीज आउट मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना, राइट, टू फाइंड आउट। और वो क्या फाइंड आउट, क्या वो ढूंढते थे, मिनट। मिनट मतलब क्या होता है, जो ब्रीफिंग्स जो है, राइट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मिनट एक टाइम वाला मिनट होता है, और एक मिनट मतलब किसी मीटिंग का है एंड सो ऑन, उसका मतलब क्या होता है, ब्रीफिंग। जो ब्रीफिंग्स जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनकी। तो जो अलगाज, जो प्रोफेसर अलगाज है, उनकी जो एबिलिटी जो थी टू जेंटली, बड़ी ही आराम से वो टीज आउट मतलब निकाल लेते थे इंफॉर्मेशन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी किस चीज के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक, इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, सोशोलॉजिकल अपने सोसाइटी में लेकर, उसकी डिटेल को लेकर, विदाउट लूजिंग, बिना लूज किए, बिना इस चीज को इग्नोर किए, किस चीज को इग्नोर किए, साइट ऑफ द बिगर इकोनॉमिक पिक्चर, जो अपनी इंडिया के बिगर जो इकोनॉमिक पिक्चर है उसको दरकिनार किए बिना वो अपनी सोसाइटी में इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, सोशोलॉजिकली क्या अभी चेंजिंग्स आ रही हैं, इन चीज़ों की जो ब्रीफिंग थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मिनट बोलते हैं, इनको वो टीज आउट कर लेते थे। टीज आउट क्या होता है, फाइंड आउट कर लेते थे, और बड़ी पिक्चर है पूरी इकोनॉमी की, वो उनको माइंड में रखते थे, उसको वो लूज साइट ऑफ, मतलब विदाउट लूजिंग साइट ऑफ, उसको बिना इग्नोर किए, राइट। और ये चीजें सारी पॉइंट क्लियर थे, एविडेंट होते क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर थी, एविडेंट थी। उनके जो रेगुलर कॉलम आते थे इस न्यूज़पेपर में, बात हो रही है यहाँ पर न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस में, रेगुलर इनके आर्टिकल्स आते थे, और ये जो चीजें हैं विल बी मच मिस्ड, और ये चीजें बहुत ज्यादा मिस की जाएंगी आने वाले दिनों में, राइट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे पास, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये चीजें उनकी फिर मिस की जाएंगी, जो हमें इनको याद दिलाता रहेगा। सेकेंड आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन डिटेल में हम रीड करते हैं। एंड ऑफन ऑफ्ट रिलेटेड एनेक्डोट्स। नाउ पहली बात, ऑफ्ट रिलेटेड क्या होता है, ऑफ्ट क्या होता है, ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ्ट होता है अक्सर, जो रिलेटेड मतलब जोड़ा जाता है, रिलेट किया जाता है। एनेक्डोट, एनेक्डोट क्या होता है, किसी इंसान की बारे में उसकी पुरानी स्टोरी, राइट, एनेक्डोट क्या था, पुरानी कहानी। तो एक ऑफन जो अक्सर एक जो चीज रिलेट की जाती है, एक उनकी एक पुरानी जो कहानी है, किनके बारे में, अबाउट योगिंदर के अलगा, प्रोफेसर के बारे में रिलेट्स करती है, रिलेट्स टू द टाइम व्हेन ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एक कहानी है, एक अक्सर एक कहानी है जो बार बार उनकी लाइफ के बारे में रिपीट की जाती है। कब की कहानी, जब ये वाइस चांसलर थे, कहाँ पर वाइस चांसलर थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम बोल देते हैं JNU, राइट, वहां के जो वाइस चांसलर, तब की कहानी। तो क्या कहानी है देखते हैं। द स्टूडेंट्स वर ऑन अ हंगर स्ट्राइक, जो स्टूडेंट्स जो थे हंगर स्ट्राइक पे थे। स्ट्राइक क्या होता है, हड़ताल, भूख हड़ताल पे थे। ओके, फिर क्या हुआ, अलगा वेंट टू द एजिटेशन साइट, एजिटेशन होता है जहां पर विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। सो जो वहां पर जब वाइस चांसलर मिस्टर अलगा थे, तो वहां पर गए प्रोटेस्ट वाली साइट पे, जगह पर। एंड आफ्टर अ डिस्कशन विद देम, बच्चों के साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया टू गो ऑन सत्याग्रह एज वेल। तो अभी एक तरफ स्टूडेंट्स बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, और दूसरी तरफ जब डिस्कशन कर लिया आप वाइस चांसलर जी ने, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, साथ साथ वो सत्याग्रह पर बैठ गए, वो भी जो है विद्रोह करने लग गए। कमाल की बात है। ओपिनियंस वेरी, वेरी यहाँ पर एक वर्ब जिसमें मतलब होता है डिफरेंट, राइट, मतलब उनके जो वेरी करता है भी चेंज होता है, भी अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है एज टू वेदर, क्या जो वाइस चांसलर है had gone on a counter protest or it was Alga's way of telling the students that he was on their side। तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे, ओपिनियन जो थे वेरी करते थे, चेंज हो रहे थे भी, ये इसको लेकर भी जो वाइस चांसलर जो सत्याग्रह पर बैठ गया, वो क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या वो जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया, या वो स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि भी वो तो स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो ये चीजें ओपिनियंस पता ही नहीं चला भी एक्चुअली उनका मकसद क्या था उस पॉइंट में। व्हाट इज अनडिनाइबल, अनडिनाइबल होता है जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। व्हाट इज अनडिनाइबल इज दैट अलगा हु पास्ड अवे। नाउ पास्ड अवे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डाइड, एक यूफेमिज्म है,
सो पास अवे मतलब क्या होता है, टू डाई, ये पास्ट फॉर्म है, पास्ड अवे तो इसको हम बोलेंगे डाइड। तो प्रोफेसर अलगा जो डाइड मतलब मर गए, हमारे बीच में नहीं रहे, ऑन ट्यूसडे वॉज अ रेयर यूनिवर्सिटी हेड, एक बहुत ही दुर्लभ यूनिवर्सिटी हेड थे, हु इवोक्ड क्या था, कोई चीज बाहर लेकर आना, राइट जो बाहर लेकर आता है, क्या चीज बाहर लेकर आता है, एडमिरेशन, तारीफ लेकर आता है, किनके बीच में, अमंगस्ट स्टूडेंट्स अक्रॉस आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन, जो स्टूडेंट्स अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी है, कोई अलग अलग आइडियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हो, अलग अलग जिनके एम हो, आइडल्स हो, लेकिन सभी के बीच में हमेशा रिस्पेक्ट आती है जब भी प्रोफेसर अलगा की बात आती है, राइट। तो ये इस सेंटेंस का मतलब हो गया भी, एक वो रेयर यूनिवर्सिटी हेड है जो हमेशा एडमिरेशन इवोक करते हैं, हमेशा तारीफ ही निकलती है जब भी कोई भी स्टूडेंट, चाहे उसका स्टूडेंट का पर्सनल कोई भी बिलीफ रहे, लेकिन जब भी प्रोफेसर अलगा की बात आती तो वो हमेशा तारीफ ही करते थे इनकी। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन होता है झुकाव, मच ऑफ दैट हैड टू डू विद हिज एबिलिटी, और ये ज्यादातर इसलिए होता था बिकॉज उनकी एबिलिटी, प्रोफेसर अलगा की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी, टू एंगेज सिंपैथेटिकली विद अ वाइड रेंज ऑफ पीपल, क्योंकि ये चीज इसलिए था भी सभी लोग उसके की तारीफ इसलिए करते थे बिकॉज उनमें एक एबिलिटी थी, एक योग्यता की कि भी सभी जो लोग थे उनके साथ जब वो इंगेज होते, उनके साथ बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं, तो हमेशा सिंपैथेटिकली होता था, उनके दर्द को, लोगों के दर्द को वो महसूस करते थे और वे जाहिर भी करते थे, राइट। तो सिंपैथेटिकली होता है भी सारी वो सेम फीलिंग, सिम होता है सेम, पैथी हो गया यहाँ पर फीलिंग, तो उनके जो दर्द है उनको वो फील करते और ऑफ कोर्स जाहिर भी करते थे। ड्राइंग ऑन हिज स्किल्स, और अपनी जो स्किल्स के ऊपर बिहाफ पर एज एन एजुकेटर, तो जब वो एजुकेटर थे तो ये उसके लेकर स्किल की बात हो रही, जब वो एजुकेटर थे, टीचर थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डर भी रहे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे, पॉलिसी मेकर रहे, चाहे इकोनॉमिस्ट रहे, तो ये कोई भी उन्होंने अपना रोल अदा किया अभी लोगों के साथ, किसी भी डिपार्टमेंट में जब वो रहे, लोगों से जब वो बात करते थे तो हमेशा सिंपैथेटिकली उनके साथ बिजी होते थे। तो मतलब क्या है, सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर ही नहीं, पर्सनल लेवल पर भी लोगों के साथ वो इजिली मिक्स हो जाते थे, जुड़ जाते थे, और इसीलिए हमेशा इवोक करते। इवोक क्या हो गया, इवोक का मतलब बाहर आती है, हमेशा तारीफ उनके लिए जब भी उनकी बात होती। In a career that began when the country was taking the early steps towards economic self-sufficiency and continued well into the liberalization era, Alga wore several hats with equal felicity. In a career, कहना उस करियर में जो शुरुआत हुई थी, कब, जब पूरे देश अपना जो था स्टेप्स ले रहा था, पहले स्टार्टिंग वाले स्टेप ले रहा था, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता, सेल्फ होता है खुद, आत्मनिर्भरता के ऊपर जब अपना देश चल रहा था, उस टाइम पर इन अ करियर, उस टाइम पर इनका करियर स्टार्ट हुआ था, जब भारत ऑफ कोर्स स्टार्टिंग के जो स्टेप्स ले रहा था आत्मनिर्भरता के ऊपर, और वो टाइम जो है कंटिन्यूड वेल चलता रहा इनटू द लिबरलाइजेशन ईरा। जो लिबरलाइजेशन ईरा है, जो लिबरलाइजेशन क्या होता है, फ्रीडम ईरा इन द सेंस ये हो गया अपना भी जैसे कि 1990 वाला टाइम हो गया, राइट, वो लिबरलाइजेशन पीरियड है जब फॉरेन की जो कंट्रीज है वो इंडिया में आकर व्यापार कर सकती हैं, तो तब तक वो जो चीज़ है वो जो है इनका करियर जो अपना फोकस वो करते रहे, कंटिन्यू इनका चलता रहा वो। अलगा वोर सेवरल हैट्स विद इक्वल फेलिसिटी, फेलिसिटी यहाँ पर क्या होता है, विद कंफर्ट, हम बोलेंगे फेलिसिटी कंफर्ट लेवल के साथ और बड़ी आसानी के साथ इन्होंने अलग अलग जो है हैट्स पहनी। यहाँ पर अगेन मतलब आ गया भी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ओहदे पर, डेजिग्नेशन पर काम किया था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, ये अपना बस एक लेंदी पैसेज ही है, इसके बाद आई थिंक ज़्यादा नहीं है ये। तो इनके बारे में, बचपन के बारे में, कहाँ जन्म हुआ ये थोड़ा सा देखते हैं। बोर्न इन चकवाल इन अनडिवाइडेड पंजाब इन 1939, Alga studied at the University of Rajasthan and got a doctorate from the University of Pennsylvania. तो इनका जन्म जो है ऑफ कोर्स चकवाल जो जगह वहाँ पर हुआ जब पंजाब अपना अनडिवाइडेड था। अभी तो डिवाइड हो गया आज़ादी के बाद, लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद भी कुछ हिस्सा पंजाब पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा यहाँ पर है।
अनडिवाइडेड पाकिस्तान, अनडिवाइडेड पंजाब के वहाँ पर जन्म हुआ इनका 1939 में। और इन्होंने अपना स्टडी जो किया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किया और डॉक्टरेट पीएचडी किया उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया यूएस में, राइट। ही रिटर्न टू द कंट्री, वापस आ गए थे इन द लेट 60s में टू ज्वाइन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM कैलकाटा। सो IIM कैलकाटा में ये वापस आए। वहां पर इन्होंने क्या क्या कोर्स टीच किया होगा। इन 1971 में ही चेयर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, चेयर्ड अ प्लानिंग कमीशन टास्क फोर्स। इन्होंने, चेयर होता है सुपरवाइज करना, जो हेड थे, तो इन्होंने एक कमीशन जो है वो हेड किया, लेकिन कमीशन किस चीज का था, वो कमीशन टास्क फोर्स था विच यूज्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्मुलेट पॉवर्टी लाइंस फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। और वो जो कमीशन था उसका मेन काम क्या था, भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फॉर्मुलेट करे, फॉर्मुलेट करना यहाँ पर हो गया डिजाइन करे, राइट, कोई वर्कआउट करे, डिजाइन करे, क्या डिजाइन करे, पॉवर्टी लाइंस, रूरल जो विलेज वाले एरिया या अर्बन जो शहरी एरियाज है वहां पर। तो ये जो कमीशन जो था जिसका मेन काम था भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पॉवर्टी लाइंस को डिजाइन किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, इनके जो हेड थे वो प्रोफेसर अलगा रहे थे। उसके बाद ही सर्व्ड ऑन द गुजरात गवर्नमेंट्स प्लानिंग बोर्ड फॉर द सरदार सरोवर डैम। इन्होंने ऑफ कोर्स फिर हेड की तरह काम किया, सर्व्ड ऑन द गुजरात गवर्नमेंट्स प्लानिंग बोर्ड में भी वहां पर काम किया, किसके लिए, जो सरदार सरोवर डैम जो है वहां पर। और ये जो डैम था शुरुआत किया गया था, इनिशिएटेड क्या होता है, शुरुआत किया गया है, बिगेन, राइट, जो शुरू हुआ था, बिगेन द फर्स्ट रिफॉर्म्स टू डीकंट्रोल स्टील, सीमेंट एंड एल्यूमिनियम प्राइसेस एंड सेट अप द इकोनॉमेट्रिक्स सेल ऑफ द एग्रीकल्चर सर्विसेज कमीशन, एक्सक्यूज मी। और इसी से शुरुआत भी होगी थी भी जो स्टील है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस है उसको डीकंट्रोल किया जाए। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, जो भी गवर्नमेंट होते वो डिसाइड करती थी एल्यूमिनियम का क्या रेट होगा, सीमेंट का क्या रेट होगा। लेकिन इसी टाइम में जब ये प्लानिंग बोर्ड गुजरात में वहां पर डैम के वहां पर बनाया गया इनको हेड, तो उसी टाइम गवर्नमेंट ने इनके जो प्राइसेस है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम वगैरह है, उनको डीकंट्रोल कर दिया, भी मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, भी अपने आप वो डिसाइड होगा, जितनी डिमांड होगी वैसे प्राइसेस अप या डाउन चले जाएंगे। तो डीकंट्रोल तब किया गया। एंड अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1987 में मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन के रहे, 1990 में भी ही बिकेम द जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन 1996-98 में। तो फिर अलग अलग जो है ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर भी रहे, जूनियर मिनिस्टर भी रहे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ पावर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे, एंड प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट जो थी वहां पर ये इन्होंने काम किया इस पोजीशन पे। फिर इन द 2000s जब 2000 का टाइम पीरियड शुरू हुआ, ही हेडेड सेकंड फॉर्म वर्क, इन्होंने हेडेड किया, आगे लेकर के क्या, अ कमेटी हुज रिपोर्ट पेव द वे, एक फ्रेज है पेव द वे मतलब होता है रास्ता बनाना। उसकी जो रिपोर्ट थी कमेटी थी, उसकी जो रिपोर्ट थी उसने एक रास्ता बनाया, एक रेवोल्यूशन दिखाई, किस चीज के लिए, फॉर रिकॉग्नाइजिंग फार्मर कोऑपरेटिव्स एज प्रोड्यूसर बिजनेसेस, राइट। तो इनकी जो एक कमीशन थी, कमेटी थे, हेड बने थे 2000 में, तो उसकी जो रिपोर्ट थी उसने रास्ता बनाया, पेव द वे होता है कि रास्ता बनाना, कोई चीज की शुरुआत के लिए एक रास्ता बनाया, किस चीज के लिए भी, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, भी पहचान मिली कि फार्मर के जो कोऑपरेटिव्स है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज प्रोड्यूसर बिजनेसेस। इनको बोला गया भी ये तो प्रोड्यूसर है किस चीज के, बिजनेसेस के। तो ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा फार्मर्स के लिए। नाउ एट अ टाइम, उस टाइम पे व्हेन वेलफेयर इज बैक ऑन द एजेंडा ऑफ पॉलिसी मेकर्स, Algar's ability to gently tease out minute economic and sociological details without losing sight of the bigger economic picture evident in his regular columns in this newspaper will be much missed. Repeat किया गया इस न्यूज़पेपर में लास्ट वाला आर्टिकल भी एक उस टाइम में जब वेलफेयर, लोग भलाई के लिए जो काम है वो वापस फिर एजेंडा पे आ गए हैं पॉलिटिकल पार्टी के,
चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आजकल वो वेलफेयर के बारे में जरूर बात करते हैं, भी फ्री एजुकेशन दे देंगे आपको, हेल्थ फैसिलिटीज काफ़ी कुछ फ्री दे देंगे, ये वो। तो वेलफेयर के बारे में दोबारा फिर जब पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज है वापस आ गई हैं, उस टाइम पे जो अलगा, प्रोफेसर अलगा की जो एबिलिटी, जो उनका जो स्किल था, भी कैसे टीज आउट, फाइंड आउट करना है इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग इकोनॉमी को लेकर, सोशोलॉजी को लेकर, राइट, और बड़ी पिक्चर इकोनॉमी की बिना उसको मिस किए, ये एविडेंट है उनके रेगुलर कॉलम्स में जो इस न्यूज़पेपर में आते थे, और उन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा। वेल, तो ये प्रोफेसर अलगा के बारे में भी कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया है, कहाँ से इन्होंने अपनी स्टडी किया, कहाँ से पीएचडी किया, फिर आईआईएम कलकत्ता में भी रहे, गवर्नमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया, कैसे डी कंट्रोल हुआ सीमेंट अल्युमिनियम, ये सब कुछ डिस्कस किया हमने। तो क्विकली एक बार रिवाइज कर लें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मैं लूंगा, स्टार्टिंग से लूंगा ये वाला। ऑफकोर्स एप्लोम क्या होता है, कॉन्फिडेंस, टीज आउट होता है कोई चीज फाइंड आउट करना, मिनट क्या होता है ब्रीफिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एविडेंट क्या होता है क्लियर, नेक्स्ट इसमें ऑफ्ट रिलेटेड होता है, जो ऑफन ऑफन जो अक्सर रिलेट की जाती है, एनेक्डोट क्या होता है स्टोरी, एक ओल्ड स्टोरी, जैसे पुरानी कहावत, पुरानी स्टोरी, कहानी, किनके बारे में, आपको यहाँ पर योगिंदर जी की बात हो रही है उसके बारे में। एजिटेशन होता है विद्रोह, वेरी होता है चेंज, एंड और अपना क्या है अनडिनाइबल, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। पास्ड अवे होता है टू डाइड, टू डाई, मर जाना, पास्ड अवे होता है यहाँ पर डाइड, तो ये डाइड करने की वजह हम बोलते हैं पास्ड अवे। और इसको, इस यूज ऑफ इंग्लिश को बोलते हैं यूफेमिज्म, क्या बोलते हैं हम इसको, यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म होता है भी कोई जो सख्त शब्द है, हार्श शब्द है, उसकी जगह कोई सॉफ्ट शब्द यूज करना। ये हमने इवोक्ड होता है कुछ चीज बाहर लेकर आना, मतलब बाहर निकलती, उनके बारे में तारीफ निकलती है। इंक्लिनेशन होता है झुकाव, एबिलिटी तो ऑफकोर्स होता है आपको अपनी योग्यता, सिंपैथेटिकली होता है ऑफकोर्स प्रॉपर फीलिंग के साथ और अपनेपन के साथ, नेक्स्ट सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता, लिबरलाइजेशन होता है आज़ादी वाला पीरियड वो। नेक्स्ट अपना वर्ड क्या था अगले में, इसमें ज़्यादा नहीं है, फॉर्मुलेट होता है डिज़ाइन करना, इनिशिएटेड होता है शुरुआत की थी, एंड पेव द वे होता है रास्ता बनाना, किस चीज़ के लिए रास्ता बनाया, किसी पॉलिसी के लिए, ये था। तो ये अपना पूरा आर्टिकल था। कोशिश ये की गई है भी एक एक वर्ड को अच्छे ढंग से ट्रांसलेट किया जाए, और राइट सारे वकैब के जो वर्ड, जो चैलेंजिंग वर्ड्स हैं उनको भी समझा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, और ऑफ कोर्स इंग्लिश को जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको देखकर समझने की कोशिश की जाए भी, रादर देन हम उसको डरें भी क्या इंग्लिश में लिखा है, तो हम उसको समझें। बिकॉज अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या IELTS आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, PT की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो जनरल दी होती है तो इंग्लिश में दिया होता है, तो पहले समझ तो आए लिखा क्या है। तो ऐसे ही अगर हम अच्छे ढंग से करेंगे ना इसको, 10 दिन 20 दिन 30 दिन करेंगे, तो इंग्लिश का लेवल जो है आप खुद महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव चेंज उसमें आएगा। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जरूर मिलते हैं ऑफकोर्स एक नए आर्टिकल के साथ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और उसको भी अच्छे ढंग से हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। और जो भी चेंजिंग्स अगर आपको लगते हैं भी, आप चाहते हैं भी कुछ ये चीज़ की जाए, कुछ और ऐड, राइट, जो भी ओमिशन एंड कमीशन जो भी है प्लस एंड माइनसेस है, जरूर सजेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आपका अपना चैनल है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। टेक केयर and always keep smiling. Bye bye. Thanks a lot from Kapil Institute, Bathinda. Bye bye.